हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है, सरकारी शिक्षक भर्ती है सरकारी स्कूलों में और परमानेंट पोस्ट है, स्थायी नौकरी है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सैलरी 7वां वेतन आयोग फिलहाल चल रहा है 7 सीपीसी के हिसाब से, अलग अलग पेज के लिए, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए एंड पीजीटी के लिए। अप्लाई आप सभी स्टेट से कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन SC ST PWD OBC कैंडिडेट को मिलने वाली है। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देखेंगे। नीचे और भी वैकेंसीज है। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में बायोलॉजी है, कॉमर्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसके अलावा और भी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, वो भी देख लेते हैं। पे लेवल 8 है, 47,600 से लेके 1,51,000 की बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो 65,000 रुपीज आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बनने वाली है सैलरी। और 13,111 ये जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रहे हैं। अनारक्षित ओपन कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 40 ईयर्स रहेगी। तो 40 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल बाद में देखेंगे। पीजीटी फाइन आर्ट के लिए भी वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, वो डिस्कस करेंगे। फाइन आर्ट के लिए, पीजीटी के लिए भी 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या अनारक्षित वर्ग के लिए, वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए पे स्केल सेम है जैसा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में बात करें तो यही सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड फाइन आर्ट। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन बाद में कवर करेंगे, पहले सब्जेक्ट देखेंगे और वैकेंसीज कहाँ से आई है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में मतलब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड उर्दू की वैकेंसीज हैं, 1 फॉर ईच। 44,900 की बेसिक पे स्टार्टिंग दी जाएगी, प्लस अलावेंसेस दिए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। ऐसे जनरल अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष 35 ईयर्स है। इसके बाद प्राइमरी टीचर के लिए भी वैकेंसीज है, टू अलग अलग स्कूल्स हैं। उसमें 35,400 की बेसिक पे है और 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट, ये बेसिक है प्लस अलावेंसेस मिलते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, HRA DA सब मिलेगा। तो 45 तो मैंने लिखा है, मतलब उससे ज्यादा सैलरी बनेगी, 52 के अराउंड बनेगी सैलरी। अनारक्षित वर्ग के ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। बाकी जो है एज में रिलैक्सेशन तो मिलेगी। इसके अलावा और भी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है। पीआरटी आर्ट्स के लिए भी है, तो क्वालिफिकेशन क्या है वो चेक करेंगे। अभी ये समझेंगे कि वैकेंसीज आई कहाँ से और इसके बाद सिस्टमैटिकली सारी चीजें समझेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखने वाले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की जैसे हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत आने वाले एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, तो विद्यालयों में भर्ती है। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। यहाँ पे लिखा ना यूनिवर्सिटी स्कूल टीचर्स। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत स्ट्रिक्ट है इनका रूल। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है एंड सिस्टमेटिकली प्रॉपर जैसा इन्होंने बताया वैसा पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ के ठीक तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद ऑफलाइन मोड में भी एप्लीकेशन करनी है, मतलब हार्ड कॉपी भी भेजनी है। ऑनलाइन भी आप 7 दिसंबर तक कर सकते हैं, लेकिन पहले ही करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी जो निकलेगी उसको भी आपको फॉर्म भेजना है। 17 दिसंबर लास्ट डेट है, तो 7 दिसंबर के पहले ही ऑनलाइन फॉर्म भर लें, क्योंकि 17 दिसंबर तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ऑफलाइन मोड में जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। तो यूपी से वैसे भी वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो पीजीटी में आप देखेंगे टोटल यहाँ पर जो बायोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फाइन आर्ट की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन कवर करेंगे। 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है अनारक्षित वर्ग के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एज में रिलैक्सेशन एक ही बार देखेंगे किस कैंडिडेट को, किस कैटेगरी को कितनी रिलैक्सेशन मिल रही है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में AMU भी बुलाते हैं। अभी एसेंशियल में है कि इंटीग्रेटेड वाले हैं तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल अपना कैसा रहता है कि मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए। ये 50% में भी रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 50% में भी आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगी। जनरल अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 50% मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड होना चाहिए बस। तो मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में। अभी इसमें काफी सारे सब्जेक्ट आपको ऑप्शन में दिए हैं। बायोलॉजी में कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक बायोलॉजी, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि बॉटनी जूलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। मैथ्स के लिए भी अप्लाइड मैथ्स एंड मैथमेटिक्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में भी काफी ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। फिजिक्स के साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी एमएससी किया है, अप्लाइड फिजिक्स से किया है, न्यूक्लियर फिजिक्स से भी एमएससी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट एंड बीएड है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 40 इयर्स एंड बिलो वाले अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन नीचे थोड़ा देर बाद मैं डिस्कस कर देती हूँ, जैसे सारी डिटेल्स खत्म हो जाती है ना सभी पोस्ट के क्वालिफिकेशन की, तो एज की रिलैक्सेशन एक ही बार में देख लेंगे। तो जहां भी एज लिमिट लिखा है वो वहां समझ लें कि जनरल के लिए, अनारक्षित के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए। फाइन आर्ट में क्या मांग रहे हैं? एमए फाइन आर्ट होना चाहिए, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट होना चाहिए, एमएफए 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड इसमें भी मांग रहे हैं। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी हुई है, देखिए डिजायरेबल में जो लिखा है वो जरूरी नहीं है, कोई ना कोई मीडियम तो आप यूज करेंगे ही। अगर आप हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं हिंदी में पढ़ा लें, इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं फिलहाल इंग्लिश में पढ़ा लें। अगर क्योंकि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उर्दू में भी थोड़ा आप रखेंगे, लेकिन उर्दू में प्योरली आप नहीं पढ़ा सकते क्योंकि सब्जेक्ट भी वैसा रहता है और दूसरी क्या चीज रहती है कि क्राउड जो है मिक्स रहता है। कुछ क्राउड को हिंदी बहुत अच्छे से आती है, कुछ को इंग्लिश आती है, कुछ को उर्दू, तो इसलिए मिक्स जो भी आपको आता है वो आप पढ़ा सकेंगे। फिलहाल वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में धीरे धीरे जैसा उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आप सीख जाते हैं जैसे वहां काम करते हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, मैथ, साइंस एंड उर्दू की वैकेंसीज है। इसमें 44,900 की बेसिक पे है। अलाउंसेस वगैरह अगर सही में पूरी देते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो देते हैं पूरी जो है ना अलाउंस, जो भी भारत सरकार के नियम के अंतर्गत चल रही है अलाउंस, वो सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलता है, वो देना पड़ता है, वही देंगे वो अपने स्कूल्स में भी। तो 44,900 की सैलरी आपकी आराम से, इसकी सैलरी बन जाएगी 65,000। 35 इयर्स जनरल अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 35 इयर्स अपर एज लिमिट है। अगर एज में रिलैक्सेशन देखेंगे तो वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, वो बाद में चेक करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए? बैचलर डिग्री में 50% होना चाहिए आपका, रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में भी। तो जैसे हिंदी है तो हिंदी में आपका 50% होना चाहिए सब जगह, और एग्रीगेट जो टोटल रहता है ना एवरेज 3 साल का ईयर एंड आपका एवरेज टोटल पासिंग मार्क्स, वो भी 50% एग्रीगेट में भी होना चाहिए। सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन दिया हुआ इन्होंने, हिंदी 3 साल पढ़ा है अगर टीजीटी हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए अगर मैथ्स आपने पढ़ा है, साथ में इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, जियोलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा है आपने और ग्रेजुएशन में, एंड ज्योग्राफी में, या टीजीटी मैथ्स में काफी ऑप्शन देके रखा हुआ है, इतने में से कोई भी 2 सब्जेक्ट मैथ्स के अलावा और पढ़ा है तो आप अप्लाई करेंगे बीएड के साथ। सीटेट चाहिए या फिर यूपी टेट भी चलेगा, यूपी टेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2 भी चलेगा। टीजी साइंस में फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपका था ग्रेजुएशन में, एनी 2, यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग देखने को मिल रहा है। फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में कोई भी 2 आपने पढ़ा था तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। बीएड है, सीटेट पेपर 2 या फिर यूपी टेट पेपर 2। उर्दू में उर्दू 3 साल आपने पढ़ा है, क्योंकि ये टीजीटी है तो पेपर 2 लगेगा। सीटेट पेपर 2 कंडक्टेड बाय CBSE/UP टेट, क्वालिफाइड इन सीटेट, क्योंकि टीजीटी है तो पेपर 2 लगेगा, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2। यूपी टेट जो भी टीजीटी के लिए जो भी कंडक्ट होता है। फिर पीआरटी के लिए अगर आप देखेंगे, डिजायरेबल में दिया हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो आप पढ़ाना चाहें, जैसे आप पढ़ाना चाहें, शुरू में आप जैसा पढ़ाना चाहें, बाद में आप सीख जाएंगे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। प्राइमरी टीचर के लिए 2, 4, 2, 6 वैकेंसीज यहाँ नजर आ रही है, और क्योंकि स्कूल अलग अलग है ना उसके हिसाब से, और 2 वैकेंसीज नीचे और हैं।
सभी के लिए वही है 35,400 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज ऐड करेंगे तो सैलरी आराम से बनेगी 55,000 आराम से सैलरी बनती है। इसके लिए ऊपरी आयु सीमा जनरल या अनारक्षित वर्ग के लिए 30 ईयर्स है। ओपन कैटेगरी जनरल के लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांग रहे हैं वो देखना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 12th पास होना चाहिए। अब 12th जूनियर कॉलेज कैसे भी, जैसे कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स के साथ में होना चाहिए। एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 4 साल वाला BLED है वो भी चलेगा, या BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन है आपका और किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स एंड BEd वाले। अब यहाँ देखें BEd वाले अलाउड हैं इसमें, ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स एंड BEd, DLED चलेगा, BLED चलेगा, BLED भी चलेगा, 50% होना चाहिए। अभी इंटर आपका जूनियर कॉलेज, इंटर, सीनियर सेकेंडरी, 12th, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। फिर सीटेट पेपर 1 होना चाहिए या UP टेट जो भी प्राथमिक वाला है, प्राथमिक शिक्षक के लिए वो होना चाहिए। 7 दिसंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 17 दिसंबर तक आपको ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन भेज देनी है। आर्ट्स के लिए थोड़ा अलग रहेगा, वो आपको देख लेना है। आर्ट्स मतलब पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, 4 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, या बैचलर डिग्री इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, BA फाइन आर्ट किया है, या सीनियर सेकेंडरी किया है, उसके बाद 50% या अबव मार्क्स के साथ, और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED है, या फिर सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स था एक सब्जेक्ट आपका, ड्राइंग, पेंटिंग कुछ भी एक सब्जेक्ट था आपका 12th में, 50% या अबव मार्क्स आपने स्कोर किया और 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं ये SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और जितने भी OBC कैंडिडेट है सभी को 3 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। और इसके बाद अगर PWD कैंडिडेट है तो उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिनिमम 10 इयर्स की देते हैं। अब विमेन कैंडिडेट के लिए भी कुछ लिख रहे हैं तो वो देख लेते हैं। Up to a maximum of 10 years for women candidate including SC ST OBC कैंडिडेट। तो जितने भी महिला अभ्यर्थी है ना उनको सभी पोस्ट पे 10 साल की छूट मिल रही है, सभी महिलाओं को, मतलब SC ST भी है आप, या OBC कैंडिडेट भी है, या जनरल भी है। यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है लेकिन सभी महिलाओं को मेरे हिसाब से सभी पोस्ट के लिए 10 साल छूट मिल रही है। मतलब PRT के लिए 40 इयर्स तक की महिलाएं कर सकती है आवेदन, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 45 इयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है फीमेल कैंडिडेट, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो 50 इयर्स 50 वर्ष तक की कैंडिडेट। एप्लीकेशन फीस में जो है वो बता रहे हैं 500 रुपीज एप्लीकेशन फी है, और अगर PWD कैंडिडेट है तो सिर्फ उनको फीस नहीं देनी है, बाकी सबको 500 रुपया फीस देना है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है careers.amuonline.ac.in, इस पे आपको जाके ये आप लिंक इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। careers.amuonline.ac.in पर आपको जाना है और यहाँ पर जाके अप्लाई करना है। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ एडवर्टीजमेंट आप कहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा फी एक बार जो रिसीव करेंगे वो रिफंड नहीं करेंगे, एग्जाम नहीं होगा इसमें, सिर्फ इंटरव्यू होगा। होता है ना शॉर्टलिस्ट नहीं किया आपको, शॉर्टलिस्ट अगर नहीं करेंगे आपको तो आपको फीस नहीं लौटाएंगे, फी वो रख लेंगे, तो ये एक रिस्क रहता है। 500 रुपीज आपको रिस्क लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाता है तो आपको A4 साइज जो प्रिंटर वाली पेपर होती है उस पर आपको प्रिंट ले लेना है, जो भी आपने फॉर्म भरा है उस पर आपको सिग्नेचर करनी है। आपको फ्रंट फेसिंग रिसेंट फोटोग्राफ आपको लगाना है उस पर, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे जहाँ पे जगह बनी हुई है वहीं पे फॉर्म में एक फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे। ये सारे सर्टिफिकेट आप फोटोकॉपीज लगाएंगे। अगर काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर कहीं काम नहीं किया है या नहीं कर रहे हैं तो ये इसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स पे आप फोटोकॉपी लेंगे, उस पर अपनी सिग्नेचर करेंगे। इन्होंने लिखा है अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया और ऐसे ही भेज दिया, आपकी सिग्नेचर फोटोकॉपी उस पर नहीं है, तो ये क्या लिख रहे हैं कि अगर आपने फोटोकॉपी नहीं किया सिग्नेचर और ऐसे ही भेज दिया तो रिजेक्ट कर देंगे, समरीली रिजेक्टेड। इसलिए साइन जरूर करें जितने भी फोटोकॉपीज हैं, चाहे वो प्रिंट आपने लिया फॉर्म भरा उसका, उस पर भी साइन करना है। उसके बाद आपको बाई पोस्ट भेजना, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाए, स्पीड पोस्ट से भेज दें, ये एड्रेस दिया हुआ इस पे भेज देना है आपको।
और ऊपर जो एनवेलप आप यूज करेंगे उसके टॉप लेफ्ट साइड में ऊपरी बाएं साइड में आपको लिखना है कि कौन सा पोस्ट अप्लाई किया है, एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है, उसका डेट लिखना है, वो ऊपर में आपको मैं दिखा देती हूँ। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा है ना वर्किंग कैंडिडेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो वर्किंग जो काम करें उनके लिए, और प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना होगा। अगर लेट हो गया फॉर्म आपका पहुंचने में तो वो रिजेक्ट कर देंगे। अभी जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर वो और भी सैलरी ज्यादा बढ़ा के दे सकते हैं। इसमें सिर्फ 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री में। अगर SC/ST जहां पे लिखा था ना 50% होना चाहिए, अगर आप SC/ST OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट हैं तो 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। इसमें सिर्फ जो है ना स्पीड पोस्ट से आपको बताएंगे अगर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो, और इसमें कहीं लिखा है उन्होंने कि ये इंटरव्यू लेंगे, एग्जाम नहीं लेंगे। तो इंटरव्यू में जैसे KVS का इंटरव्यू, NVS का इंटरव्यू होता है कि थोड़ा आपको अपना सब्जेक्ट आना चाहिए, आपके अपने इंफॉर्मेशन पर्सनल, जैसे कि आपका नाम क्या है, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्यों आपको टीचिंग पसंद है, डेमो एक थोड़ा सा रेडी करके रखना है। कोई सब्जेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं आपके अपने सब्जेक्ट का, तो ये सारी चीजें आपको रेडी रखनी है। बाकी जो है ना एग्जाम, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी टू कॉल फॉर इंटरव्यू। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसके दो मतलब ये निकल रहे हैं। पहला मतलब तो ये रिटन टेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इंटरव्यू ले रहे हैं। दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि जरूरी नहीं कि फॉर्म भर दिया तो आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आपको टाइप करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विकिपीडिया में आप जा रहे हैं, विकिपीडिया पे क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको लिंक नजर आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये लिंक आप क्लिक कर लें। एक बार क्लिक करते ही पेज ओपन हो जाती है, और पेज जैसे ही ओपन होती है तो यहाँ सबसे ऊपर टॉप में, जैसे आप मोबाइल में ओपन करें तो आप टॉप में सर्च करें, या कहीं पर भी आप ये टॉप में सर्च करें ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको दिखाई देता है एडवर्टीजमेंट एंटी। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर मांगा भी है ना उन्होंने, जहां पे आप अप्लाई करेंगे एनवेलप के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपको लिखना भी है। तो ये तो एडवर्टीजमेंट और व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको व्यू जो है ना एडवर्टीजमेंट पूरी 7 पेजेस की पढ़ लें आराम से बैठ के। 7 दिसंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और 17 दिसंबर तक यहाँ से रजिस्टर करेंगे। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो यहाँ से रजिस्टर करेंगे, और फिर रजिस्टर करके साइन इन करके आप पूरा फॉर्म अपना भरेंगे। तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे जाना, लिंक मैंने नहीं दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विकिपीडिया करके आप लिंक ले सकते हैं, और उसके जॉब पोर्टल में आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स।